जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपके लड्डू गोपाल कैसे हैं? तो आज मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं। जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है उनको इस वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो लोग ध्यान से इस बात को सुनें और समझें। क्योंकि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लड्डू गोपाल आपके घर में रहेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ख़राब होगा, वो आपके लिए कष्टदायी हो सकता है आगे चल के। उससे आपको कोई फल नहीं मिलेगा, कोई आपको उससे पुण्य नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप पाप के भागी होंगे अगर कुछ वो गलतियां आप कर रहे हों जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल को रखा हुआ है, चाहे आपने जैसे भी रखा हुआ है, भगवान के रूप में रखा हुआ है या फिर वैसे रखा हुआ है, ठीक है, तो आप घर में अपने मांस नहीं बना सकते हैं। मांस, मच्छी, ये सारी चीज़ें आप अपने घर में नहीं बना सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब है। ऐसे करने से बहुत पाप पड़ता है। तो ये चीज़ें एकदम खिलाफ़ हैं। अगर आप सात्विक इंसान हैं, सात्विक धर्म का पालन करते हैं, तो सनातन धर्म का अगर आप पालन कर रही हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई वैसे बर्तन हैं जो अशुद्ध हों या पहले से नॉनवेज वाले बर्तन हों तो उसमें आप खाना नहीं बनाइएगा, और वो खाना का भोग लगेगा नहीं कान्हा जी को। तो इसलिए वो सारी चीज़ें हटा दीजिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल आ गए हैं तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि ना तो आपके घर में मांस मच्छी बने, ना मांस मच्छी के बर्तन में आप आगे खाना बनाएं, ना खुद खाएं। ठीक है, घर का अगर कोई सदस्य खाता भी है, अगर उसको हो रहा है तो बोलिए कि बाहर से खा के आए, घर में नहीं खाना है। ठीक है। और कान्हा जी का आप जैसे भी सेवा कर रही हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप अपने घर में जो भी खाना बना रही हो एकदम शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए उनके लिए। मतलब लहसुन प्याज वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो भोजन आप पकाएं और पहले कान्हा जी को आप खिलाएं, उसके बाद खुद खाना खाएं या घर के किसी सदस्य को खाना दें। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कान्हा जी हैं आपके घर में तो कान्हा जी के भोग प्रसाद में आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। तो कान्हा जी का भोग ऐसे अधूरा होता है बिना तुलसी पत्ता के। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। घर को नहा के पहले गंगाजल घर में चारों तरफ छीटे, फिर कान्हा जी को गंगाजल से स्नान करवाएं और स्नान करवा के अच्छे से उन्हें वस्त्र पहनाएं और उनका सेवा करें। चाहे जैसे भी आप भगवान रूप में भी कर रहे हैं तो उनको भोग ज़रूर लगाएं। जो भी आपके घर में भोजन बन रहा है सबसे पहले कान्हा जी के नाम का भोजन निकालें और उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद वो प्रसाद रूप में ग्रहण करें, बाकी घर के सदस्य को भी खिलाएं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी कि अगर लड्डू गोपाल हैं तो ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही हमारे लिए ये सब कष्टदायी हो सकता है। आपको पुण्य की जगह पाप के आप भागी बनेंगे और वो चीज़ें आपके धर्म के भी खिलाफ़ है। तो आप कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान जी या कोई भी व्रत त्यौहार करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप कान्हा जी को रखे हैं अपने घर में, लड्डू गोपाल रखे हैं, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ही इतना फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कान्हा जी अगर आपके घर में हैं तो ये सब मांस वास ये सब चीज़ें आप नहीं बना सकते हैं, ना उस तरह के बर्तन में खाना बना के उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा और आपको सात्विक भोजन ही बनाना पड़ेगा घर में, और वही प्रसाद के रूप में बना के भोग लगाना होगा और ख़ुद खाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकती हैं।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।